हेलो फ्रेंड्स, मैं वाईपी सर। इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे उदाहरण 8 उत्पादन संबंधी एक समस्या है। यह जो है 2015 में पिछले बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है रैखिक प्रोग्रामन का। तो देखें, दिया है कि एक निर्माणकर्ता कंपनी एक उत्पाद के दो नमूने प्रतिमान यानी मॉडल ए और बी बनाती है। नमूना ए के प्रत्येक नग बनाने के लिए 9 श्रम घंटे और 1 घंटा पॉलिश करने के लिए लगता है, जबकि नमूना बी के प्रत्येक नग को बनाने में 12 श्रम घंटे तथा पॉलिश करने में 3 श्रम घंटे की आवश्यकता होती है। बनाने तथा पॉलिश करने के लिए उपलब्ध अधिकतम श्रम घंटे क्रमशः 180 तथा 30 हैं। यानी उसको बनाने में यानी श्रम लगता है 180 प्रत्येक प्रकार के नमूने के नगों को बनाने में, और दोनों प्रत्येक प्रकार के ए और बी के नगों को पॉलिश करने में 30 घंटे लगते हैं। कंपनी नमूना ए के प्रत्येक नग पर 8,000 तथा नमूना बी के प्रत्येक नग पर 12,000 का लाभ कमाती है। नमूना ए और नमूना बी के कितने नगों का अधिकतम लाभ कमाने के लिए प्रति सप्ताह निर्माण करना चाहिए? प्रति सप्ताह अधिकतम लाभ क्या है? तो देखें इसका हल। इस प्रश्न को हम बताएंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बस आप इस वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखें, ये पूछ रहा है कि नमूना ए और बी के कितने नगों को हम बनाएं जिसका अधिकतम लाभ कमाने के लिए प्रति सप्ताह निर्माण करना पड़ेगा। यानी एक सप्ताह में हम मान लें कि ए प्रकार का नग यक्स और वाई प्रकार के बी प्रकार का जो नग है वह उसकी संख्या वाई है। तो यहाँ मान लें, माना नमूना ए के नगों की संख्या यक्स तथा नमूना बी के नगों की संख्या वाई है। ठीक, इतना तो आप मान सकते हैं। इसके बाद से देखें आप कि इसके लाभ कह रहा है कि यहाँ नमूना ए के प्रत्येक नग पर 8,000 रुपये। ठीक है, यानी एक नग पर 8,000 रुपया लाभ कमाता है। तो एक में नगों की संख्या यक्स है, तो यक्स पर कितना लाभ होगा? 8,000 यक्स हो जाएगा। तो यहाँ लिखें कुल लाभ है, या इसी को हम उद्देश्य फलन भी कह सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कुल लाभ। तो एक नग पे 8,000 लाभ हो रहा है, तो यक्स नग पे 8,000 यक्स रुपये होगा। ठीक है, इतना आपके समझ में आ रहा है। अब देखें, जो नमूना बी है उसके एक नग पर 12,000 लाभ होता है। तो नमूना बी में जो है वह उसमें नगों की संख्या वाई है, तो एक नग का जो है लाभ 12,000 रुपया है। तो वाई पर कितना हो जाएगा? 12,000 वाई हो जाएगा। 12,000 वाई हो जाएगा। दोनों लाभों को जोड़ देंगे तो कुल लाभ हो जाएगा। इसको हम मान लें जेड। ठीक है, इसको हम जेड मान लें, और 8,000 यक्स धन 12,000 वाई, यह हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ लिखें, चूँकि नगों को बनाने में अधिकतम, यहाँ देखें, नमूना ए के प्रत्येक नग को बनाने में 9 घंटे लगते हैं, और नमूना बी के एक नग को बनाने में 12 घंटे श्रम लगते हैं। तो एक नग को बनाने में नमूना ए का जो है 9 घंटा लगता है। तो यक्स अगर नग हैं तो 9 यक्स हो जाएगा घंटा, और जो नमूना बी है तो उसको बनाने में एक नग का 12 घंटा लगता है, तो वाई नग बनाने में 12 घंटा लग जाएगा। ठीक है, तो अधिकतम इसका दिया हुआ है, यहाँ देखें
अधिकतम श्रम जो है 180 घंटे लग रहे हैं। तो यहाँ लिखें नगों को बनाने में अधिकतम 180 घंटे लगते हैं। ठीक है, इसलिए तो क्या हो जाएगा, ये नमूना ए का आपका यक्स नग है, तो यक्स 9 को बनाने में आपका 9 यक्स घंटा लगेगा, और नमूना बी में वाई नग हैं तो 12 घंटा लगता है एक नग का, तो 12 वाई घंटे इसके हो जाएंगे, तो धन 12 वाई। अब देखें ये अधिकतम 180 घंटे लगते हैं, इन दोनों को बनाने में इतने घंटे हो गए, यक्स और वाई को बनाने में 9 यक्स और धन 12 वाई हो गया। और यहाँ अधिकतम दिया है, यहीं आपको देखना है, तो 180 अधिकतम है, तो इसके तरफ जो है मुंह खुला होगा। यहाँ देखें इज लेस देन आर इक्वल टू 100 या 80 हो जाएगा, 180 होगा। यह 180 अधिकतम है, यानी इससे जो है ये बड़ा है, तो इसका अभिप्राय यह है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देखें, अगर अधिकतम लिखा होगा तो आप छोटे का चिन्ह बनाएंगे। ठीक है, ये छोटे का चिन्ह हो गया। अगर इस भाषा को समझेंगे कि 180 अधिकतम है, तो 180 यहाँ लिखे हैं तो ये अधिकतम है, तो इसके तरफ जो है मुँह हो गया, यानी 180 बड़ा है इससे। यह आपका अवरोध हो गया 1, या असमिका 2 हो जाएगा, इसको 2 मान लेंगे। इसी तरह से अब नगों को पालिश करने में तथा, अच्छा इसको और आप तोड़ सकते हैं, 180 से भाग कर दें, तो यहाँ देखें 3 से भाग कर दें, 3 से दोनों तरफ भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 3x प्लस 4y और इज लेस देन आर इक्वल टू, यह हो जाएगा आपका 3 छके 18, 60 हो जाएगा। इसको आप 3 मान लें। अब देखें तथा नगों को पालिश करने में अधिकतम कितने घंटे लगते हैं, यहाँ देखें पालिश करने में, यहाँ नमूना ए का एक नग को पालिश करने में 1 घंटा लगता है, तो यक्स नग को पालिश करने में यक्स घंटा हो जाएगा। और नमूना बी के एक नग को पालिश करने में यहाँ 3 घंटे लगते हैं, तो वाई नग है तो 3 वाई घंटे लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखें, और क्या दिया है, कुल दिया यहाँ देखें ये 30 घंटे यहाँ लिखा है ना, बनाने तथा पालिश करने के लिए उपलब्ध अधिकतम श्रम घंटे 180 और पालिश करने में 30 घंटे, तो यहाँ 30 लिखेंगे, अधिकतम 30 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो ये संबंध क्या हो जाएगा, अब आपका संबंध हो जाएगा, ये अब ए नग है तो पालिश करने में 1 घंटा लगता है, तो यक्स नग को 1 गुणे यक्स हो जाएगा, यानी यक्स घंटे पालिश करने में लगा नमूना ए के नगों को, और प्लस वाई नगों को पालिश करने में यहाँ 3 घंटा दिया था एक का, तो यह वाई का 3 वाई हो जाएगा। और अधिकतम दिया है तो इसी तरह से इसका भी हम चिन्ह लगा लेंगे, इज लेस देन आर इक्वल टू 30, यह हो जाएगा आपका चौथा अवरोध या असमिका। तथा यक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसको 5 मान लें, और y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसको 6 मान लें। अब यह हमारे अवरोध मिल गए। अब इसको हम हल करके, इसको हम x और y का मान वो बिंदु निकालेंगे कोनी बिंदु से, और देखेंगे किस पर जो है z का मान अधिकतम है। ठीक है, तो इन असमिकाओं को हम समीकरण में पहले बदलें, यहाँ लिखें असमिका 3, 4, 5 एवं 6 को समीकरण के रूप में लिखने पर, तो लिखें, तो देखें इस समीकरण 3 को हम लिख रहे हैं, तो यह हो जाता है आपका 3x प्लस 4y
इक्वल टू 60। ठीक है, अब 60 से अगर हम भाग कर दें तो यह हो जाएगा 3x/60 धन 4y/60 बराबर 1। ठीक है, यह हो जाएगा x/20 हो जाएगा और धन यह y/15 हो गया बराबर 1। यह हो गया आपका समीकरण नंबर 7। कर लें। अब यह जो है अंतःखंड के रूप में हो गया, तो x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 20 है, तो x अक्ष पर वह बिंदु क्या हो जाएगा, 20 शून्य हो जाएगा। और y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड 15 है, तो y अक्ष पे बिंदु क्या मिलेगा, 0 और 15 मिल जाएगा। तो इसलिए ये दो बिंदु मिल गए तो हम रेखा को खींच सकते हैं। इसके बाद देखें अगला ये असमीका, यह चौथे को हम बदलें, इसको x+3y इज लेस देन आर इक्वल टू 30 दिया हुआ है, तो इसको हम बराबर लिख लेंगे, बराबर 30। ठीक है, समीकरण में बदल दिए। तो 30 से हम भाग कर दें तो x/30 धन 3y/30 बराबर 1। तो यह हो जाएगा आपका x/30 और y/10 बराबर 1। यह हो जाएगा आपका 8वां समीकरण। और 5 और 6 को बदल दें तो x बराबर 0 और y बराबर 0 तथा x बराबर 0 और y बराबर 0, इसको आप 9 कह लें। तो अब इन दोनों रेखाओं को हम खींचें 7 और 8 को। ठीक है, तो अब देखें यहाँ हमने यह x अक्ष खींचा, ठीक है, और यह y अक्ष, और बराबर बराबर दूरी पर हम 10-10 का अंतराल लेकर के यहाँ x अक्ष पे लिख लें। यह 10 हो गया, ये 20 हो गया और यह 30 हो गया। ठीक है, यहाँ जो है यह आपका 10 हो गया और यह 20 हो गया। अब देखें यहाँ आपका यह रेखा 7 है, समीकरण नंबर 7। x अक्ष पर 20 अंतःखंड काटा है और y पर 15। तो x अक्ष पर अगर 20 अंतःखंड काट रहा है तो x अक्ष पे वह बिंदु होगा 20 और 0। तो पहला बिंदु यहाँ मिल गया, 20 और 0 मिल गया। ठीक है, और y अक्ष पे आपका मिला 0 और 15। तो 0 और 15 अगर मिला है तो x अक्ष पे 0 हो गया और 15 10 और इसके बीच में यहाँ 15 हो जाएगा। तो इसका यहाँ जो है बिंदु होगा 0 और ये 15 हो गया। तो इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, ये मिला देंगे। ठीक है, इनको दोनों को हम मिलाएंगे। तो इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया गया। अब यह रेखा कौन सा है उसको लिख लें। देखें यह रेखा आपका है 3x + 4y बराबर 60 है, तो यहाँ लिख लें 3x + 4y बराबर यह 60 वाला रेखा है। अब देखें अगला रेखा, देखें x धन 3y बराबर 30 को देखें, इसको अंतःखंड के रूप में हमने बदल दिया है। तो x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 30 है, तो x अक्ष पर वह बिंदु हो जाएगा 30 और 0। तो यहाँ हमने देखें यहाँ 30 है और यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, और y अक्ष पे आपका जो है अंतःखंड जो है 10 है, तो y अक्ष पे वह बिंदु हो जाएगा 0 और 10। तो 0 10 जो है आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया जाए। ठीक है, 30 0 को और 0 10 को मिलाया जाए। तो इसको मिला दिया गया, 0 10 को और 30 0 को मिला दिया गया। यह रेखा कौन सा है, यह रेखा आपका है x धन 3y बराबर 30। इसको यहाँ लिख लें, x धन 3y बराबर 30 वाली यह रेखा है। और इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु देखें यहाँ यह मिल रहा है, तो इसको हम नाम दे दें B। ठीक है, तो इसी का निर्देशांक अगर हम पता कर लें तो ये कैसे पता चले, ग्राफ से भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल बीच में नहीं आ रहा है, इसलिए एक आध दो पॉइंट इधर उधर होगा। तो इससे अच्छा है कि आप दोनों रेखाओं को हल कर लें, यानी इस रेखा को और इस रेखा को हल करेंगे तो B का निर्देशांक प्राप्त हो जाएगा। तो हल करें तो यहाँ देखें ये 3x + 4y
बराबर 16 दिया हुआ है और x + 3y बराबर 30 दिया है। तो यहाँ लिखें 3x + 4y बराबर 60 तथा x धन 3y बराबर 30 को हल करने पर, इसका भी नाम आप दे देंगे समीकरण कोई, तो आप इस आसानी से कर सकते हैं। तो देखें हल करने पर, तो इसको आप कह दें 3x + 4y बराबर 60, इसको आप कह दें 10 और x धन 3y बराबर 30, इसको कह दें आप 11। अब देखें इसमें 3 का गुणा कर दें तो यह x का गुणांक जो है बराबर हो जाएगा, ठीक है, और घटा दें तो ये कट जाएगा। तो यहाँ लिखें समीकरण 11 × 3 और -10 से, तो इसमें 3 का गुणा कर दें हम तो यह हो जाएगा 3x धन 9y बराबर 90, और इसको नीचे लिखें 3x धन 4y बराबर 60 और इसको घटा दें तो यह जो है इसका चिन्ह बदल जाएगा, 9 में से 4 गया यह 5 हो जाएगा और यहाँ 0 हो गया, 9 में से 6 गया 3 हो गया। तो y बराबर हो जाएगा 30/5 और यह हो जाएगा 6। अब y का मान जो है ये किसी एक में रख दें तो y बराबर 6, समीकरण 10 में रख दें, 10 में रखने पर तो देखें क्या मिलता है, 3x + 4 गुणे यहाँ y का मान 6 बराबर यह हो जाएगा 60। तो 3x धन 4 × 6 = 24 बराबर 60 और 3x बराबर 60 ऋण 24 और यह हो जाएगा 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया 6 और 5 में से 2 गया 3 और यह हो जाएगा 3x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 करने यहाँ देखें ये 36/3 और यह हो जाएगा 12। तो x बराबर हो जाएगा 12। तो इसलिए बिंदु यहाँ B का निर्देशांक क्या हो जाएगा, देखें B का निर्देशांक यह हो जाएगा आपका 12 और y का मान 6 आया है तो ये 12 और 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखें इसको 12 और 6। अब देखें मूल बिंदु को हम इन असमीकाओं में रखेंगे, ठीक है, इन असमीकाओं में रखेंगे, 3, 4 में रखेंगे, 5 और 6 में रखेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ 3 में रखते हैं 0, 0 मूल बिंदु को, तो 0 ≤ 60 मिल रहा है, ये सत्य है। 0 जो है 60 से छोटा है, सत्य है। यहाँ भी जो है 0 जो है छोटा है 30 से, ये भी सत्य है। तो जब सत्य होता है तो उसका हल क्षेत्र जो है मूल बिंदु की ओर होता है। तो यहाँ हम एक एरो का निशान बना लें, मतलब इसका हल क्षेत्र जो है यह अंदर की ओर होगा। तो दोनों में अब इसको अगर छायांकित करें और इन दोनों को करें, दोनों में यह कॉमन है यह, ठीक। अब देखें यहाँ समीकरण नंबर 5 में अगर रखते हैं 0 का मान, यहाँ x का मान 0 रखते हैं तो 0 बड़ा है 0 से, और 0 और यहाँ जो है y की जगह 0 रखें तो 0 बड़ा है 0 से, तो यह क्या है, असत्य है। तो जब यह असत्य है तो यहाँ जो है x अक्ष पर यह होगा और बाहर की ओर होगा, ऊपर की ओर, और यहाँ जो है यह y अक्ष पर होगा और यह भी जो है ये y अक्ष के ये बाहर की ओर होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाओं के द्वारा और x अक्ष और y अक्ष के द्वारा यही जो है कॉमन एरिया मिल रहा है, ठीक है। यह आपका एक कॉमन एरिया प्राप्त हो रहा है। तो यह एरिया जो है, यह क्षेत्र जो है बिंदु 0, 0, 20, 0, 12, 6 और 0, 10 के द्वारा यह घिरा हुआ है। तो यही कोणीय बिंदु है। इन्हीं बिंदुओं पर हम इसका मान निकालेंगे z का,
देखेंगे किस पर जो है इसका मान अधिकतम आ रहा है, वही पूछ रहा है। तो हम लोग का प्रश्न हल हो गया है, बस इसका कोणीय बिंदु लिख करके जेड का मान निकाल लेना है। ठीक है, तो ये हमने सारणी बना लिया है कोणीय बिंदु और जेड का मान यहाँ। ठीक है, और कोणीय बिंदु इसमें 4 गो दिया है, पहला 0 0, 20 0, 12 6 और 0 10। इसको हम लिख लें। पहला बिंदु हो गया कोणीय बिंदु 0 0, दूसरा हो जाएगा आपका 20 और 0, और उसके बाद से हो जाएगा 12 और 6, और फिर हो जाएगा 0 और 10। तो यही बिंदु जो है x का मान 0, y का मान 0 इसमें हम रखेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 0 आपका मिलेगा। ठीक है, और फिर यहाँ जो है 20, x की जगह 20 रखें। ठीक है, तो यह हो जाएगा 8000 और गुणे x की जगह 20 और y की जगह 0 रखें तो धन 0 हो जाएगा, और यह हो जाएगा आपका 8 दूना 16। ठीक है, 1,60,000 हो जाएगा। फिर उसके बाद से इस बिंदु को हम रखेंगे इसमें, तो यहाँ लिखें 8000 और गुणे x के जगह 12 धन y के जगह 6, तो यह हो जाएगा 12,000। ठीक है, अगुणे 6, तो यह हो जाएगा 12 बट्ठे 96। ठीक है, और ये 3 0 हो गया, अब प्लस 12 छक्के 72,000 यह हो जाएगा। इसको हम जोड़ लें। ठीक है, तो 3 0 हो गया और 6 2 8 हो गया और 9 7 16 हो गया, 1,68,000 हो गया। ठीक है, फिर इस यह बिंदु जो है इसमें रखें, x की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और y की जगह 10 रखेंगे तो 12 दहा में यहाँ जो है 1,20,000 हो जाएगा, 1,20,000 यह हो जाएगा, और इस तरह से यह इसका मान हो जाएगा आपका 1,20,000। ठीक है, तो अब आप देखें कि कोणीय बिंदु 12 6 पर सबसे अधिक मान आ रहा है जेड का मान अधिकतम, तो इसलिए यह नमूना ए प्रकार का जो है 12 नग होगा, और बी प्रकार का जो है हम वाई माने थे तो उसकी संख्या 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लें, अतः नमूना ए के 12 नग तथा नमूना बी के 6 नग के उत्पादन पर अधिकतम लाभ 1,68,000 रुपये होगा। ठीक है, तो यह इसका हल हो गया। तो यही आपका ये अधिकतम मान है। ठीक है, तो यह इसका हल हो गया। अब इसके बाद इसी तरह का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियोज में बताएंगे। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।